नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने आने वाले 48 घंटों के दौरान भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। खासतौर पर कुमाऊं मंडल के कई जिलों में भारी बारिश होने की आशंका व्यक्त की गई। साथ ही पर्वतीय जनपदों में लैंडस्लाइड की घटनाओं को लेकर और नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को खासतौर पर सतर्क रहने के सुझाव दिए गए हैं। और बताया यह भी जा रहा कि प्रदेश में आगामी 48 घंटे के दौरान कई क्षेत्रों में भारी बारिश लोगों के लिए बड़ी समस्या भी बन सकती है। हालांकि मौसम विभाग ने कई जनपदों में तेज बारिश होने के भी आसार जताए हैं। मौसम विभाग की माने तो देहरादून, नैनीताल और चंपावत जनपद में तेज बारिश हो सकती है और इसके अलावा गढ़वाल के जिलों में पौड़ी जनपद में भी तेज बारिश की आशंका व्यक्त की गई है। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। आपको बताते चले कि देहरादून से बड़ी खबर इस वक्त की मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 2 दिनों तक प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट है। बड़ी खबर इस वक्त की कुमाऊं के अधिकांश हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने आम जनता को सतर्क रहने की हिदायत भी दी है। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर। मौसम विभाग ने आम जनता को सतर्क रहने की हिदायत दी। 2 दिनों तक प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून से बड़ी खबर, मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 2 दिनों तक प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट है। कुमाऊं के अधिकांश हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो दूसरी बड़ी खबर भी देहरादून से, जहां पर भारी बारिश के चलते बीते 24 घंटे में 47 मार्ग बंद हो गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर प्रदेश में पहले से 43 मार्ग बंद थे और कुल बंद मार्गों में खोले गए 44 मार्ग। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर, जहां पर अभी भी 46 सड़कें बंद हैं। मार्ग बंद होने के कारण लोगों को परेशानियों का और सामना करना पड़ेगा। आपको बताते चले कि बड़ी खबर इस वक्त की देहरादून से, जहां पर भारी बारिश के बाद प्रदेश में पहले से ही 43 मार्ग बंद है। बड़ी खबर, जहां पर प्रदेश में पहले से 43 मार्ग बंद है, जिससे आम जन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। प्रदेश में 43 मार्ग पहले से ही बंद हैं और भी मार्गों को बंद कर दिया गया है, जिससे आम जन को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो बढ़ते हैं खबरों की तरफ। मानसून सीजन में डेंगू और चिकनगुनिया के खतरे को लेकर जिला स्वास्थ्य महकमा लगातार अलर्ट मोड पर काम कर रहा है। साथ ही आपको बताते चले कि पिछले साल देहरादून में डेंगू के भारी संख्या में मामले भी देखने को मिले थे, जिसके बाद इस साल के लिए स्वास्थ्य विभाग पहले से ही डेंगू की रोकथाम के लिए कवायद में जुटा हुआ है। देहरादून के सीएमओ डॉक्टर संजय जैन ने भी कहा कि देहरादून नगर निगम में हमारे 100 वार्ड हैं और इन सभी वार्डों में हमने कुल 591 आशाओं की ड्यूटी भी लगाई है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आशाओं पर निगरानी रखने के लिए 28 आशा फैसिलिटेटर हमारे पास हैं। आशा कार्यकर्त्री और साथ ही घर घर जाकर लोगों को जागरूक भी कर रही हैं। जहां भी कहीं डेंगू का लार्वा मिल रहा है तो उसे भी नष्ट करने का काम किया जा रहा है। जैसे मैंने बताया ना कि नगर निगम में हमारे 100 वार्ड हैं, 100 वार्ड में हमने 591 आशाओं की ड्यूटी इसमें लगाई हुई है, जो उनके ऊपर सुपरविजन के लिए 28 आशा फैसिलिटेटर हमारे पास हैं। तो ये हमारी आशाएं घर घर जाके लोगों को जागरूक कर रही हैं और जहाँ कहीं भी हमें कंटेनर में या अन्य किसी चीज में डेंगू का लार्वा मिल रहा है तो उसको वो नष्ट कर रही है। उधम सिंह नगर जिले के विकास भवन परिसर गेट पर अजगर देखे जाने से स्थानीय लोगों और विकास भवन सहित कलेक्ट्रेट कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है, जिसके बाद में अजगर निकलने की सूचना तत्काल वन विभाग की टीम को दी गई। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर अजगर का रेस्क्यू करके उसे जंगल में सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया है। साथ ही वन विभाग की टीम ने यह भी बताया कि अजगर का बच्चा है और इसकी ज्यादा उम्र नहीं है। अजगर से स्थानीय लोगों में भी हड़कंप मच गया और वहीं रेस्क्यू के दौरान काफी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए हैं और अपने मोबाइल फोन से अजगर की वीडियो बनाने लगे हैं।
जिलाधिकारी एवं मुख्य चिकित्सक अधिकारी के निर्देश पर छापेमारी की गई है। छापेमारी के दौरान अनियमितता मिलने पर नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने जच्चा बच्चा केंद्र को सील भी कर दिया है। छापेमारी के दौरान केंद्र में कमियां पाई गई और डॉक्टर की डिग्री भी सही नहीं पाई गई। इस दौरान डॉक्टर अमरजीत साहनी ने कहा कि शुक्रवार को इस अस्पताल में एक बच्चे के जन्म के विवरण संबंधी जांच टीम ने निरीक्षण किया है, तो वहीं अनियमितताएं भी मिली हैं। इस पर केंद्र संचालक को शनिवार दोपहर तक आवश्यक प्रपत्र दिखाने की मोहलत देते हुए केंद्र में ताला भी लगा दिया गया है। इसी के साथ में प्रपत्र दिखाने में केंद्र संचालक असफल रही है। जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देशानुसार हफ्ते में 1-2 सप्ताह में जैसे हमें सर्वे मिलता है, हम जो है क्लिनिकों को एवं लैबों का निरीक्षण करते रहते हैं। तो आज से 1 हफ्ता पहले हमारे नगर निगम में, जहां पे मैं रजिस्ट्रार में पोस्टेड हूं, वहां पर एक जन्म विवरण पत्र पहुंचता है एक बच्चे का। मार्च की उसका जन्म है एवं उसमें लिखा हुआ है डॉक्टर पूनम गोला, बीएससी नर्सिंग स्टाफ। तो बीएससी नर्सिंग जो है वो डॉक्टर नहीं होते हैं, पहली बात। और बीएससी वालों को कोई ऐसी छूट नहीं है कि वो जो है गायनी का काम कर सके। इवन एमबीबीएस वालों को भी हम मना करते हैं, तो ऑब्स्टेटिक गायनी वाले ही जच्चा बच्चा केंद्र चला सकते हैं। खटीमा में आई भीषण बाढ़ आपदा से आपको बताते चले कि तहसील क्षेत्र के कई ग्रामों और नगर क्षेत्र का भारी नुकसान हुआ है। सीएम के निर्देश पर स्थानीय प्रशासन द्वारा लगातार आपदा पीड़ितों को राहत पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में आपको ये भी बता दें कि सरकार के निर्देश पर कृषि विभाग, मत्स्य विभाग, गन्ना विभाग, उद्यान विभाग और राजस्व विभाग सहित कई विभागों के अधिकारियों की भी टीमों को द्वारा आपको बताते चले कि शनिवार से आपदा पीड़ित क्षेत्रों में पहुंचकर सर्वेक्षण का कार्य शुरू कर दिया गया है और साथ ही सर्वेक्षण के आकलन के बाद में पीड़ितों को मानक और नियमानुसार राहत राशि प्रदान भी की जाएगी। जो हमारे प्रभावित गांव है वहां पर टीम सर्वे करेगी और उसका आकलन करके जो भी नियमानुसार उनको सहायता है वो उपलब्ध कराई जाएगी। अगर कोई पात्र व्यक्ति छूट भी जाता है तो दोबारा से सर्वे उनका करा करके किसी को छोड़ेंगे नहीं और सभी जो श्रेणी में आते हैं जिनकी क्षति हुई है उनको लाभ प्रदान किया। देखिए ऐसा है कि जो गाद है वो 3 सेंटीमीटर से अगर अधिक है तो उसमें हमारा लगभग 22,000 रुपए का प्रोविजन है। और दूसरा जो क्षति है 33% से अधिक है उसमें 17,000 रुपए का प्रोविजन है। और इसी तरह से जो और अन्य है इनमें सभी के मानक है, उनके हिसाब से उनको चल सकते हैं। इसमें हमारी विभिन्न विभागों की टीम बनी हुई है। कृषि विभाग से हुए नुकसान के सर्वे के लिए कृषि में गाद आई है, फसल नुकसान हुआ है, इस समय हमारी टीम सर्वे का काम करेगी। इसमें हॉर्टिकल्चर विभाग, कृषि विभाग, गन्ना विभाग और अन्य विभाग भी शामिल, राजस्व विभाग की टीम भी इस उनके कर रही है साथ में। तो कचरा संख्या, केस संख्या का रिकॉर्ड उनके पास होता है और जल्दी हमारा सर्वे आज शुरू हो जाएगा प्रॉपर तरीके से और जल्दी हम पूरी सतह का सर्वे कर लेंगे। जहां जहां शिकायतें आ रही है वहां सर्वे करेंगे। सर, धान फसल के लिए इस समय क्या हेक्टेयर पर निर्धारित किया गया है जो मूल्य है? सर करीब 10,000 से 18,000 अलग अलग रेट से, अलग अलग नुकसान का अलग अलग रेट है। 10,000 से 18,000 है। मूल्यांकन के बाद हेक्टेयर वाइज वो मुआवजा दिया जाएगा। सर, कब से इनका सर्विस स्टार्ट हो जाएगा? सर्वे आज से स्टार्ट हो रहा है इनका। पंतनगर एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एयरपोर्ट के अधिकारियों के साथ एसपी सिटी ने अपने कार्यालय में बैठक की है। इस दौरान उन्होंने पंतनगर एयरपोर्ट के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। एसपी सिटी मनोज कात्याल ने बताया कि बीते महीने पंतनगर एयरपोर्ट को ईमेल के माध्यम से बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद से एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया था और अब उनके द्वारा एयरपोर्ट के अधिकारियों के साथ में बैठक भी की गई है और साथ ही सुरक्षा को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी यहां पर दिए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पंतनगर एयरपोर्ट पर आने वाले सभी यात्रियों की ठीक से जांच की जाए, कोई भी विस्फोटक पदार्थ लेकर एयरपोर्ट के अंदर दाखिल न हो पाए और इसको लेकर भी सुरक्षा कर्मियों को पहले ही दिशा निर्देश दिए गए थे और एयरपोर्ट के अधिकारियों के साथ में बैठक कर कई जानकारियां एयरपोर्ट के अधिकारियों से भी साझा की गई, जिस पर काम किया जाएगा।
जो एयरपोर्ट है काफ़ी महत्वपूर्ण है और सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील भी है, तो इसी को लेकर के इसमें जो भी इनके सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उसको लेकर के डिस्कशन हुए हैं और रिसेंटली इसमें एक थ्रेट भी आया था, उसके दृष्टिगत भी जो एडिशनल सिक्योरिटी मेजर्स हम लोगों ने लिए हैं उसके बारे में इसमें विचार विमर्श किया गया और एयरपोर्ट की सुरक्षा की पूरे इंतजाम हम लोगों ने किए हुए हैं और इसकी सिक्योरिटी को हम टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहते हैं। लालकुआं में रनसाली रेंज के जंगल में रहने वाले वन गुर्जरों ने रेंज के वन अधिकारी और अन्य कर्मचारियों पर उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। इस दौरान 2 दिन पूर्व वन गुर्जर के खिलाफ वन विभाग द्वारा दर्ज किए गए मुकदमे को फर्जी बताते हुए अविलंब मामले की उच्च स्तरीय जांच करने की मांग को लेकर गुर्जरों के शिष्टमंडल ने क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर मोहन बिष्ट से भेंट की है। क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर मोहन बिष्ट से भेंट करते हुए 1 दर्जन से भी अधिक वन गुर्जरों के शिष्टमंडल ने यह भी कहा कि वे रनसाली रेंज के जंगल में निवास करते हैं, साथ ही वे अपने क्षेत्र के जंगलों की सुरक्षा भी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद पिछले कुछ समय से रनसाली रेंज के रेंज अधिकारी और कर्मचारी लगातार वन गुर्जरों का उत्पीड़न भी कर रहे हैं। इसके साथ ही डॉक्टर मोहन बिष्ट ने यह भी कहा कि वन गुर्जरों का उत्पीड़न किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये 16 तारीख की घटना है कि गुलाम रसूल को रोड में जब आए तो ट्राली की पेड़ गिराया उन्होंने और वो ट्राली फटी हुई, 3 ट्रैक्टर लगे हुए थे, ट्रैक्टर ही आया रोड पे। तो इन्होंने कहा भाई ऐसा मत करो, वन विभाग से उनसे कहा भाई ऐसा मत करो, ये हमें भी कुछ पूछताछ करें, हम क्या जवाब देंगे। उन्होंने कहा ये हमारा काम है, प्लाट साफ कर रहे हैं, चलो ये चले गया। अब ये जब गया उधर को रनसाली की तरफ तो उधर से लौट आया तो नदी में पानी आ गया, इसने अपनी बाइक को खड़ा कर दिया। खड़ा पानी खत्ते में थारू बोक से भी लोग वहां रहते हैं, उनकी खत्ते में गाड़ी को खड़ी कर दिया, अपने घर आ गया। जब ये सुबह इसकी लड़की के बच्चे की तबीयत खराब हुई, लोग बच्चे को लेकर देखे थे, उनकी वहां बैग में उनसे पूछा भाई हमारी बैग आ गई, वो फलाना फौजदार और वो बलगा के वो बेचारे लॉक तोड़ के वाचर आपकी बैग को यहाँ से मोटर उसके कार के पीछे बांध के ले गए रस्सी से। वही ट्राली भर के फिर आ रही, फिर हम लोगों ने सबने वो ट्राली को घेर लिया। कुछ वन विभाग और जो अन्य लोग हैं उनके द्वारा कुछ कार्रवाई की बात मेरे संज्ञान में लाई गई है और विभिन्न क्षेत्रों में जो वन विभाग की जमीन पर जो नए कब्जे हो रहे हैं उनके अतिरिक्त सरकार का स्पष्ट मत है कि जो वर्षों से जो लोग खत्तों में, गोठों में या इस जगह पर रह रहे हैं वनभूमि में, उनके लिए जब तक कोई नीति नहीं आती तब तक उनको न हटाया जाए, इस तरह के निर्देश हैं। उनकी शिकायत पर मैंने संज्ञान लिया है, मैं सब बातचीत करूंगा कि क्यों इस तरह की बातें आ रही हैं और उसका समाधान कराऊंगा। देहरादून पुलिस द्वारा अपराध नियंत्रण को लेकर सत्यापन की कार्रवाई की जा रही है। वहीं सत्यापन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए रेहड़ी ठेली वालों को भी सत्यापन किया जाएगा। बतौर सिटी एसपी प्रमोद कुमार ने कहा कि बाहर से काम करने वाले लोगों के विशेष कर रेहड़ी चलाने वालों पर सत्यापन किया जाएगा, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि बाहर से आने वाले लोग यहां पर अपराध कर फिर से बाहर चले जाते हैं और इसलिए यह सत्यापन बहुत ज्यादा जरूरी है। लगातार दून पुलिस के द्वारा जो है हमारे विभिन्न थाना क्षेत्रों में जो ये रेहड़ी वाले हैं और ठेली वाले हैं, तो लगातार इनका भी, और इसके अलावा जो भी हमारी ऐसी बस्तियां हैं कि जहां से बाहर से लोग आके जो बस गए हैं या ऐसे व्यक्ति जो कि यहाँ पे बाहर से आके बसे हैं और कोई अपनी जो है कामकाज यहाँ पे कर रहे हैं, तो लगातार उनका जो है वेरिफिकेशन किया जा रहा है। और देखिए, वेरिफिकेशन का उद्देश्य हमारा यही है कि ये पता करना है कि अगर कोई आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति तो यहाँ नहीं छुपा हुआ है और जो पता चले कि बाहर से कोई संगीन अपराध वांटेड है या करके आ रखा होगा और यहाँ पे वो आश्रय किसी प्रकार से दे रखा होगा या छदम रूप से किसी और कार्य उसके द्वारा किया जा रहा होगा। तो लगातार हमारे द्वारा जो है ये वेरिफिकेशन ड्राइव जो विभिन्न हमारे थाना क्षेत्रों में लगातार ये चलाई जा रही है और आगे भी लगातार हम इसको जारी रखें। केदारनाथ धाम लगातार विवादों के घेरे में है, तो वहीं बीजेपी द्वारा शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के बयान के बाद में विपक्ष लगातार बीजेपी को घेरने में लगा है। इसी कड़ी में आज राजधानी देहरादून के कांग्रेस मुख्यालय में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के लिए बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया है, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने भी बीजेपी को सबुद्धि देने के लिए यज्ञ में आहुति दी है। और इस बीच में यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र
भुल्लर ने भी कहा कि इस यज्ञ से हम ये कामना करते हैं कि मुख्यमंत्री धामी और बीजेपी के प्रवक्ताओं को सबुद्धि मिले, क्योंकि ये सभी मर्यादाओं को पार कर चुके हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के अंदर इतनी भी शर्म नहीं रह गई है कि शंकराचार्य पर टिप्पणी और इन्हें अपने लिए किए गए कृत्यों की माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल, हम भगवान के दरबार में गए हैं, हम यज्ञ कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि मौके की सरकार को, मुख्यमंत्री धामी को, भाजपा के प्रवक्ताओं को कुछ सद्बुद्धि आए, क्योंकि ये सारी मर्यादाओं को पार कर चुके हैं। इनको इतना गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है, इतनी भी इनके अंदर शर्म नहीं बची है कि अब ये शंकराचार्य जी पर टिप्पणी करने लगे हैं। क्या ये शंकराचार्य जी से ज्यादा विद्वान है? मैं समझता हूं कि इन्हें अपने किए गए कृत्यों की माफी मांगनी चाहिए और मैं भगवान से उम्मीद करता हूं कि इनको सद्बुद्धि भी दे और इनको इनके पाप को क्षमा करने का काम करें। गदरपुर सनातन धर्म मंदिर परिसर में बीते दिन मंदिर परिसर से चोरी का खुलासा करने वाली टीम को सम्मानित किया गया है। वहीं इस मौके पर वरिष्ठ व्यापारी नेता राजकुमार बुड्डी ने भी बताया कि कुछ दिन पूर्व सनातन धर्म मंदिर से सोने चांदी के आभूषण और अन्य सामान चोरी हुआ था, जिसकी सूचना पुलिस को दे दी गई है, जिसके बाद पुलिस ने काम करते हुए इन चोरों को गिरफ्तार किया है और साथ ही जेल भी भेजा गया है, जिसके बाद में गदरपुर के सभी सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने इस पूरी पुलिस टीम को सम्मानित किया है। और साथ ही थाना अध्यक्ष जसवीर सिंह ने भी कहा कि चोरी घटना का खुलासा करना एक बड़ी चुनौती थी और साथ ही दिल्ली से चलने वाले एक गिरोह द्वारा ये चोरी की गई थी और इन चोरों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। साथ ही उन्होंने क्षेत्रवासियों से भी अपील करते हुए कहा कि ज्यादा से ज्यादा घरों के आसपास में सीसीटीवी कैमरे लगाएं ताकि सुरक्षा यूं ही बनी रहे। देखिए 7-8 तारीख की रात को चोरी हो गई थी यहाँ पर, तो वो चोरी खुल गई। पुलिस ने अथक प्रयास किया, बड़ी मेहनत करी और जहाँ हमारी सोच से ऊपर जाकर, जहाँ तक हम सोच नहीं सकते कि चोर दिल्ली के भी यहाँ आकर चोरी कर सकते हैं, वहाँ तक पुलिस पहुंची और सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि सामान भी बरामद हुआ। तो इसके लिए हाँ, पूरा सामान हमें प्राप्त हो गया है, वो कोर्ट से मिलेगा, हमें दिखा दिया गया है कि ये सामान है आपका, हमने पहचान कर ली है। तो अब ये चीज है कि इस पूरी टीम का हमने स्वागत किया है आज यहाँ पर मंदिर में और सबको बधाई दी है। इसमें एडिशनल साहब ने भी रहना था, सीओ साहब ने भी रहना था, लेकिन किसी कारण से नहीं पहुंच पाए, तो उनका भी हम धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। सनातन धर्म मंदिर परिसर में चोरी का जो मामला है वो अब लगातार तूल पकड़ने लगा है, तो वहीं पुलिस ने भी चोरी का अब खुलासा किया है और साथ ही मंदिर कमेटी ने टीम को सम्मानित भी किया। साथ ही ज्यादा से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाने की लोगों से अपील की ताकि आप भी सुरक्षित रह सकें और जो भी हमला करने आता है या फिर चोरी की वारदात करने आता है तो उसके मन में भी डर का माहौल बना रहे। आपको ये भी बताते चलें कि पुलिस ने चोरी का खुलासा किया है और लोगों से सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग भी की है। उचोली गोट के ग्रामीण भारी संख्या में पूर्णागिरी तहसील पहुंचे हैं, जहां उन्होंने प्रधान प्रतिनिधि गणेश सिंह महर के नेतृत्व में आपदा से प्रभावित हुए ग्रामीणों को मुआवजा दिए जाने, जंगली जानवरों द्वारा पहुंचाए गए नुकसान का मुआवजा दिए जाने और लगातार हो रहे भू कटाव के संबंध में एसडीएम आकाश जोशी के माध्यम से उत्तराखंड मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। और साथ ही प्रधान प्रतिनिधि गणेश सिंह महर ने बताया कि आपदा में ग्रामीणों को हुए नुकसान का अभी तक मुआवजा नहीं मिल पाया है, जबकि आपदा में हुए नुकसान के संबंध में प्रधान द्वारा ग्रामीणों की लिस्ट जो है वो प्रशासन को दे दी गई थी। वहीं जंगली जानवरों द्वारा ग्रामीणों के पालतू जानवरों को नुकसान पहुंचाने पर भी वन विभाग द्वारा अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि गणेश महर ने भी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ग्रामीणों को मुआवजा नहीं दिया गया तो पूरा गांव धरने पर बैठने के लिए बाध्य होगा। भीषण आपदा आई थी तो हमारी ग्राम सभा को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ उससे, जिससे सर्वे के दौरान वहां पर सर्वेयर भी आए थे और हम लोग खुद गए थे गांव में
और सभी ग्रामवासियों का जो जिसका उसमें नुकसान हुआ उसका नाम मैंने यहाँ लिस्ट सहित दे रखी है, जिसमें किसी प्रकार का हमको सहायता राशि नहीं दी गई है। इसीलिए सारे ग्रामवासी भाई हमारे घर में आएंगे, उनको जब नुकसान हो रखा था तो मैंने बोला फिर एसडीएम साहब से मुलाकात करते हैं, क्यों नहीं हमको चेक दिया जा रहा है। तो अभी एसडीएम साहब से बात हुई है तो उनके द्वारा हमें आश्वासन दिया गया है कि 2-4 दिन के अंदर जो है जो भी चेक है, जो तुम्हारी ग्राम सभा के जितने भी लोगों का नुकसान हुआ उनको सारों को चेक वितरित किया जाएगा। हरेला पर्व के अवसर पर सरकार ने सभी विभागों के साथ में मिलकर कुछ 50 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसमें वन विभाग को 17 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य मिला है। वन विभाग इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए भी जुट गया है और जिसे लेकर वन विभाग के डॉक्टर धनंजय मोहन ने यह भी कहा कि इसके लिए जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कमेटी भी बनाई जा रही है। उन्होंने पौधे लगाने के लिए भी स्थानों का चयन करना शुरू कर दिया है। ऑलरेडी इसमें अगर आप शासनादेश देखें तो जिला स्तरीय कमेटी बनाई जा रही है, जिलाधिकारी उसको हेड कर रहे हैं। वो मीटिंग करके स्थानों का चयन का कार्य उन्होंने प्रारंभ कर दिया है और सभी जिलों में जो जितने भी इसमें सहयोगी विभाग हैं वे भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस बार लोगों को इसमें और अधिक जोड़ने का, हरेला तो होता ही ऐसा पर्व है जिसमें लोगों को जोड़ा जाता है, ये तो हमारा एक पुराने समय से चला आ रहा है, एक ट्रेडिशनल पर्व है, तो इसमें और अधिक लोगों से जुड़ाव करने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी निर्देश दिए हैं और इस साल हम बढ़ चढ़ के लोगों को जोड़ रहे हैं, संस्थाएं हों, लोग हों, स्थानीय ग्रामीण हों, सबको जोड़ रहे हैं। लालकुआं तराई केंद्रीय वन प्रभाग रुद्रपुर के टांडा रेंज में हरेला पर्व के तहत में संचालित वृक्ष पौधारोपण अभियान में आम लोगों की उत्साहजनक भागीदारी देखने को मिली है। यहां पर टांडा रेंज के कार्यालय के समीप वन क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि यहां पर रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा ने पीपल का वृक्ष लगाकर हरेला पर्व की महत्वता और साथ ही पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन और पौधों के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से ज्यादा पेड़ लगाने, उनकी देखरेख करने की अपील की और प्रभागीय वन अधिकारी उमेश चंद्र तिवारी ने कहा कि वन विभाग की तरफ से समय समय पर पौधारोपण किया जाता रहे, तो जो भी विभाग का रूटीन कार्य किया है। राजपुरी में इतना ही। नमस्कार।